हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 में यूज होने वाले फॉर्मूलाज की। ठीक है, जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर 8 है, उसकी एक्सरसाइज 8.3 में कुछ फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। आज हम उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें तब आपको वो करने क्या है, इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट का। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ होना। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस एंड सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब कि हमने कोई चीज कितने रुपए की खरीदी है, एंड सेलिंग प्राइस का मतलब वो हमने कितने की बेची है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने कोई चीज 8 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेच दी, तो इसका मतलब क्या, उसमें आपको 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये उसको निकालने का क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए तो हो गया प्रॉफिट, साथ में एक चीज और क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक होता है लॉस। लॉस में क्या है, जब हमें क्या होता है, नुकसान होता है कि अगर आपने कोई चीज 8 की खरीदी बट बेची कितनी की है, 6 की, तो 2 रुपए आपको अपनी तरफ से डालने पड़ गए ना, 2 रुपीज का नुकसान हो गया, तो वो क्या होता है, लॉस। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसी तरह जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है वैसे एक लॉस परसेंटेज भी होती है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए फॉर्मूलाज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के। उसके बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस निकालने के। ठीक है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस निकालने के फॉर्मूलाज वो कब निकालने होते हैं, जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन होती है। ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, जब हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या हो, गिवन हो। तो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। बिल्कुल एक बार ध्यान रखनी है आपको कि जब हमें लॉस हो रहा है किसी चीज में, तो वो लॉस वाली परसेंटेज क्या है, इसमें से माइनस होगी। बट इसके ऑपोजिट अगर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट वाली जो परसेंटेज है वो इसमें क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज को इसमें से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, परसेंटेजेस प्लस एंड माइनस हो रहे हैं। अगर आपको सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पता होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इससे ही बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ये चीजें इधर है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है वो नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कि अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो ऐसे माइनस कर देंगे, सिर्फ ये ऊपर नीचे का फर्क पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस में ये नीचे लगता है और सेलिंग प्राइस में वो ऊपर लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये तो हो गए सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूलाज। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होना है, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला है वो, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी का मतलब होता है टाइम। ये फॉर्मूला उन क्वेश्चंस में यूज होगा जहां पे आपको क्या है, जैसे हम किसी से पैसे जो है वो उधार ले लेते हैं और उनको हर महीने उन पैसों के ऊपर क्या है, ब्याज देते हैं। तो उसको ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट लगा है, उसके ऊपर आप कैसे कितने पैसे उन्हें एक्स्ट्रा देंगे, वो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, पी
पी से यहाँ पे मतलब क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो नहीं। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि वो पैसे जो हमने क्या उनसे लिए हैं। तो आर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, की वो पैसे कितने परसेंट के ब्याज पर लिए गए हैं। एंड टी का मतलब क्या होता है, टाइम। तो स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें ये कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। अगर आप इनको पहले नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज करने में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बात और बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ क्या है, किसी चीज की कॉस्ट नहीं, कि जैसे कॉस्ट में इंक्रीज डिक्रीज है, उसमें तो हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें क्या है कि पॉपुलेशन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डिक्रीज परसेंटेज निकाले। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम ये लॉस परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, बस चेंज कहाँ पे आएगा, लॉस की जगह पे डिक्रीज लग जाएगा और कॉस्ट प्राइस की जगह पे जो उसकी पॉपुलेशन पहले थी वो लग जाएगी, ठीक है। ऐसे थिंग्स में भी डिक्रीज इंक्रीज हो, कितनी कैंडीज है इतनी कम हो गई या फिर इतनी बढ़ गई, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वाले फॉर्मूलाज ही वहां पे यूज होंगे, बस इनकी ये जो नेमिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके फॉर्मूलाज जो 8.3 में यूज होने वाले हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी इन फॉर्मूलाज में कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।